थे, बताए थे, निकालने के लिए बताए थे, थ्योरी बताए थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ ये हो गया था। चलो अपने चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने, सुनते जाओ ध्यान से, एक एक टू टॉपिक पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ चलो, और ये कोई सपोज कोई फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का यहां से हम लोग सपोज टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट से, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, पी, हाँ है ना। और ये जो पी पॉइंट होगा वो फिक्स होगा, जिसका वैल्यू x1 y1 होगा। अच्छा देखते जाना, छोटा छोटा बात करें, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, हाँ है ना। यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा उसको लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन सपोज ड्रॉ किए, तो सर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो लेंथ होगा यहां से यहां तक, इसका लेंथ कितना होगा बताओगे, तो बताओगे कितना होगा, y1, हाँ या ना, क्योंकि ये पॉइंट P है, मतलब ओरिजिन से x1 गया होगा और फिर यहाँ से तो ये y1 गया होगा, क्लियर है। ये एंगल जो बना रहा है, लेंथ ऑफ जो टेंजेंट बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा होगा, सपोज थीटा। और थीटा का जब टेंजेंट फॉर्म करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, tan थीटा। tan थीटा मतलब सर dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकालते कैसे सर, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद पॉइंट पुट अप कर देंगे p, तो वो निकल जाएगा tan थीटा या तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p, निकाल लोगे। डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। अब सुना ध्यान से, सर यहां से यहां तक तो x1 भी दिया हुआ है, ये y1 दिया हुआ है, तो इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या कर देंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, उसका रूट, नहीं बाबू बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो है ना यहां से यहां तक का लेंथ है, कहां से कहां तक का लेंथ है, यहां से यहां तक, हो सकता है टेंजेंट यहां कट करे, हो सकता है टेंजेंट यहां पे कट करे, हो सकता है टेंजेंट यहां पे कट करे, ओरिजिन से थोड़ी ना जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है, कहीं से भी जा सकता है। लेकिन इतना तो श्योर पता है कि ये जो y1 होगा वो x एक्सिस से हाइट y1 पे होगा ही होगा, बोलो हाँ या ना। किस में श्योर हो, x1 पे श्योर हो नहीं, लेकिन y1 पे श्योर है सर, क्लियर है। जो पॉइंट P है x1 y1, वो क्या होगा, यहां से यहां तक का जो हाइट है वो कितना होगा, y1 ऑलवेज होगा, ये थीटा ले लिए। अब मेरे को बता दें कि भैया साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ, y1 बाई LT1। सर साइन थीटा क्यों लिए, क्योंकि बाबू हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए और थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस होगा, समझ में। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा बताएंगे, y1 बाई LT। अच्छा LT मतलब कितना हो जाएगा सर बताएंगे, y1 बाई साइन थीटा, क्लियर है। LT का मतलब कितना हो जाएगा बताना, y1 इंटू कॉसेक थीटा, चलेगा क्या। अच्छा LT का मतलब हो जाएगा y1 इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू पता है आपको या tan थीटा का, tan थीटा, क्यों, क्योंकि आपको डेरिवेटिव पता रहेगा, आपको क्या पता रहेगा, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। तो कॉसेक थीटा को इन टर्म ऑफ कॉट में लिखते हैं, तो ये कितना होगा बताएंगे, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, मतलब कॉसेक थीटा। अच्छा इस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, y1 इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y1 इंटू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा को tan में बदलना है, 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। सर tan में क्यों बदल रहे हो आप, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स ही पता रहेगा और पॉइंट पता रहेगा, इसीलिए सब कुछ किसमें चल रहा है, tan थीटा में और y1 में, सब कुछ आपको यही दो चीज पता रहेगा, dy बाई डी एक्स डायरेक्ट पता नहीं रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फंक्शन दिया हुआ रहेगा, फंक्शन दिया हुआ तो उसका डेरिवेटिव कर दे, एट पॉइंट P पे निकाल दे वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट y1 इंटू रूट ओवर कितना, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा, रूट हट जाएगा,
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y1 इंटू रूट ओवर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा, लेकिन ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉडुलस में, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट नोट कर लो इसको। से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, करेक्ट, ये तो बोलेंगे। लेंथ ऑफ क्या बोलेंगे? सब टेंजेंट। अब सर जी अपने को वैल्यू किसका निकालना है? कौन सा वैल्यू निकालना है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या क्या गिवन रहेगा? थीटा गिवन रहेगा और क्या गिवन रहेगा? y1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? cos थीटा इक्वल टू cos थीटा क्यों यूज करें? क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज से अपने रिलेशन लेना है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट डिवाइडेड बाय y1, करेक्ट। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू कितना होता है बताएंगे? लेंथ सही है ना? ओहो, अरे अरे भैया, ये तो tan डायरेक्ट ले रहे क्या? हाँ ले लो, tan ही तो है, सही तो है। tan थीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ? tan थीटा इक्वल टू y1 बाई LST, करेक्ट। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू कितना? y1 बाई tan थीटा। लो एक ही बार में निकल गया, तो जरूरत ही नहीं, ठीक है। LST मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये तो निकल गया ऐसे ही। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू y1 बाई tan थीटा। तो ये वाला क्या हुआ? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या हुआ? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से, आ जाओ यहाँ पे। मेरे को बताओ, ये जो टेंजेंट और ये नॉर्मल आपस में कितना डिग्री एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। तो जैसे ये 90 डिग्री एंगल बनाया, ध्यान सुनना है, ये जैसे ये 90 डिग्री एंगल बनाया, ये एंगल कितना है? इधर देखो, इधर ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? 90। तो ये एंगल कितना है बताओगे? 90 माइनस थीटा। और ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला जो वैल्यू है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये। अब मेरे को बताना, ये हाइपोटेनियस पता है और कौन सा पता है? y1 पता है, ठीक है। आपको क्या पता है? ये सॉरी बेस पता है और ये लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो क्या करेंगे बताना? cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? cos थीटा इक्वल टू बेस बाय मतलब y1 बाय ln, मतलब ln इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओगे? y1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना? ln इक्वल टू y1 इंटू सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप? ln इक्वल टू y1 इंटू रूट ओवर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ये मॉड में। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा? y1 इंटू रूट ओवर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। दोनों में देखो हल्का सा डिफरेंस है, लेंथ ऑफ टेंजेंट में डिवाइडेड बाय tan थीटा नहीं होता है, ठीक है ना? सॉरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट में tan थीटा डिवाइड करते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल में tan थीटा डिवाइड नहीं करते, ठीक है। हर एक वैल्यू किस में रहेगा? मॉड में, ठीक है। लेंथ ऑफ, यहीं पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पे बात करते हैं, सब नॉर्मल पे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है बताएंगे? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा? देखो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में बात करते हैं, सुनना ध्यान से। हाँ यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना होता है बताओगे? tan थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल डिवाइडेड बाय y1। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा? y1 इंटू tan थीटा, ठीक है। इसका मॉड में लेना है, नोट कर लो भैया, ठीक है। समझ में आया? लेंथ ऑफ नॉर्मल ये हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है? आगे बात किया जाए।
फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स, फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स, फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36. Find the point on the ellipse 4x square plus 9y square equal to 36, at which the tangent are parallel to x-axis, at which the tangent are parallel to x-axis. Also find the point on it where the tangent are parallel to y-axis. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है एक तो इलिप्स है, इलिप्स क्या बताएंगे? इलिप्स है 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इक्वल टू 36. पॉइंट ऑन द इलिप्स निकालना है जिस पॉइंट से ये एक बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा और एक बार पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा. अब इसका हमको क्या निकालना है? पॉइंट मतलब सर पी पॉइंट. कौन सा पॉइंट? पी पॉइंट, जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं? लेट कर लेते हैं x1, y1. टेंजेंट जो एक बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा मतलब dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होता है? 0. और एक बार पैरेलल टू क्या होगा? वाई एक्सिस, उस वक्त dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी. तो निकाल लो, ट्राई करो. चलो, स्क्वायर इक्वल टू 36 है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है. इसके ऊपर का एक पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है जहां से जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. तो लेट कर लेते हैं पॉइंट, लेट पॉइंट ऑन द इलिप्स जो है वो भैया मान लिए P, जिसका वैल्यू x1, y1. ठीक है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इक्वल टू 36. इसका जैसे डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अपने को चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? dy बाई dx का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे? x1, y1 पे. तो ये 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 है. तो जैसे ही इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ में जैसे डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ में, तो ये 4x स्क्वायर का 8x, ये 18y dy बाई dx इक्वल टू कितना? इधर का 0. अब ये वाला वैल्यू यदि देखा जाए तो 18y dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8x. ठीक है, माइनस में d, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? माइनस में 8x बाई 18y. तो यहां से कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा बताना? ये हो जाएगा dy बाई dx का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? माइनस में 4x बाई 9y. कौन सा पॉइंट में निकालना है सर? x1, y1 पे. तो एट पॉइंट कौन सा? P जो है P पॉइंट पे x1, y1 पे dy बाई dx का जो वैल्यू होगा वो न्यूमेरिकली देखा जाए तो माइनस में 4x1 बाई 9y1. Because tangent is parallel to x-axis, because tangent is parallel to x-axis, therefore dy by dx इक्वल टू 0. हाँ या ना? स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस में 4x1 बाई 9y1 इक्वल टू 0. तो माइनस में 4x1 इक्वल टू 0 मतलब x1 का वैल्यू 0. बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब ये जो P जो पॉइंट है वो टेंजेंट पे भी सेटिस्फाई कर रहा है और इलिप्स पे भी सेटिस्फाई कर रहा है. हम बताए थे जो P पॉइंट रहेगा वो कर्व में भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट में. ये तो कॉमन सी बात है. तो भैया ये x1 का वैल्यू जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये जो P पॉइंट है इस पे पुट अप करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा? 4x1 का स्क्वायर प्लस में 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू 36. x1 का वैल्यू 0 पुट अप कर देंगे तो 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू 36. तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब y1 इक्वल टू कितना? प्लस माइनस में 2.
तो एक पॉइंट मिल रहा है P जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा टेंजेंट, उस वक्त आंसर होगा 0, प्लस माइनस में 2, 0, प्लस माइनस में 2। अच्छा, नेक्स्ट इसी टाइप से जब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या ले लेते, बिकॉज टेंजेंट इज, नेक्स्ट बोला ना, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे तो इस वक्त क्या हो जाएगा, इस वक्त हो जाएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब 1/0 लेके काम करेंगे। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस में 4x1/9y1। इसका वैल्यू 1/0 लेके सॉल्व करेंगे, 1/0 लेके सॉल्व करेंगे तो 9y1 इक्वल टू 0, मतलब y1 इक्वल टू 0। इस बार फिर से ये जो पॉइंट P x1 y1 इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा उस वक्त 4x1 का स्क्वायर प्लस में 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 36। इस बार y1 का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे। जैसे y1 का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो 4x1 का स्क्वायर इक्वल टू 36, मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब x1 का वैल्यू प्लस माइनस में 3। मतलब जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या होगा बताओगे, प्लस माइनस में 3, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू π/3। चलिए निकाल के दिखाएं। जैसे π/3 पुट अप करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे तो x1 y1 का वैल्यू निकल जाएगा। थीटा इक्वल टू π/3 पुट अप करेंगे ना, क्योंकि ये जो थीटा है वो सेटिस्फाई करेगा ना, तो जैसे पुट अप कर देंगे तो x1 और y1 का फिक्स वैल्यू निकल जाएगा। समझे, x1 y1 वो पॉइंट निकलेगा P का। ये जो थीटा वो सेटिस्फाई करे ना, देखो सुनो ध्यान से, सर जी ये जो है ना वो इलिप्स है, हाँ या ना, जिसका मूविंग पॉइंट दे दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया, क्या दिया बताओगे, ये कितना दिया बताओगे, a cos थीटा है ना, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, यही मूविंग पॉइंट है जो मूव कर रहा है। लेकिन थीटा का वैल्यू, जैसे ही थीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे, π/3 ले लेंगे, उस वक्त ये वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, a cos π/3 मतलब 1/2, b sin π/3 मतलब sin 60 √3/2, मतलब ये जो p पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, a/2, b √3/2। समझ में आया। अब इसी पॉइंट से आपको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो पहले स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप कैसे निकलेगा सर, पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b sin थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा बताएंगे, dx बाई डी थीटा, और यहाँ पे माइनस a sin थीटा चलेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा b cos थीटा। तो स्लोप कितना हो जाएगा भैया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन बाई दिस वन, कितना हो जाएगा वैल्यू बताएंगे, माइनस में, ठीक है, b बाई ए कॉट थीटा, करेक्ट। और थीटा का वैल्यू कितना है, एट पॉइंट थीटा इक्वल टू कितना, π/3। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में b बाई ए कॉट कितना 60 डिग्री वैल्यू 1/√3,
मतलब माइनस में b बाई √3a बोलो या a√3 बोलो। ये तो निकल गया स्लोप और ये निकल गया पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला? y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू कितना? x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू b√3/2, करेक्ट? देख रहे हो? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल चुके हैं यहां से, कितना है? माइनस में b/√3a इंटू x माइनस x1 का वैल्यू a/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2y ना, ये 2y माइनस में b√3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ इसमें? एक सेकंड, माइनस में b/√3a एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस में a/2, 2 से 2 कैंसिल। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे √3a से तो 2√3ay माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताना? माइनस में ab 3ab, करेक्ट? मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो इसमें मल्टीप्लाई करते तो माइनस में 2bx और ये वाला प्लस में ab, करेक्ट? ये वैल्यू इधर लेके आ जाते हैं, कितना हो जाएगा? 2√3ay प्लस में 2bx इक्वल टू 4ab। 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3ay प्लस में bx इज इक्वल टू 2ab। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, find the equation of the normal of the circle, find the equation of the normal of the circle, find the equation of the normal of the circle x square plus y square, x square plus y square minus 4x minus 6y plus 3 equal to 0 at the point 1,6, at the point 1,6. Find the equation of the normal of the circle, सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 6y प्लस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है? एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 1,6, एट द पॉइंट 1,6, ठीक है? चलिए जल्दी से निकाल दीजिए। नहीं शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो टेंजेंट के लिए अप्लाई होता है, नॉर्मल के लिए नहीं। आपको निकालने के लिए बोला गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे ना। डेरिवेटिव करके क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर वहां से क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाल ले, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो कितना मुझे बताना? इसका डेरिवेटिव है ना, तो 2x प्लस में 2y माइनस में 4, अच्छा 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स माइनस में 4, है ना? ये वाला हो गया है क्या ये क्वेश्चन? पता नहीं हो गया क्या? अच्छा 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स माइनस में 4 माइनस में 6 dy बाई डी एक्स प्लस में 3 के जगह पे 0। अच्छा एट x इक्वल टू कितना पुट अप करना? पॉइंट क्या बताएंगे? पॉइंट कितना है? 1,6 ना, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 6, तो कितना मुझे बताना है? 2 प्लस में 6 दूनी 12 12 dy बाई डी एक्स माइनस में 4 माइनस में 6 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो भैया ये कितना हो जा रहा है कोई बताएंगे? 6 dy बाई डी एक्स माइनस में 2 इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है कोई बताएंगे? 2/6 मतलब 1/3।
स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका उल्टा करके माइनस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कोई बताएंगे, ये y माइनस वाई वन का वैल्यू 6 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -3 x माइनस में x1। तो फाइनल आंसर y माइनस में 6 माइनस में 3x प्लस में 3, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 3x प्लस में y इक्वल टू 9। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Find the equation of tangent and normal. Find the equation of tangent and normal. ठीक है, to y equal to modulus of x square minus में mod of x whole mod at x equal to minus में 2। x माइनस मॉड ऑफ x का फिर से मॉड कंप्लीट करता है। अच्छा मेरे को बताएंगे y इक्वल टू मॉड x का दो डिफिनेशन होता है, एक होता है प्लस में, एक होता है, एक तो प्लस में एक तो माइनस में x। प्लस में x कब होता है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस में x कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। करेक्ट, यहाँ पे x का वैल्यू -2 है, ध्यान से देखा जाए तो x का वैल्यू -2 है। बच्चा लोग ध्यान सुनेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ x जो है, x का वैल्यू -2 पुट अप करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव है। मॉड जब ओपन होगा, कैसे मॉड ओपन होगा बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स देके। सर क्यों, क्योंकि x का वैल्यू -2 पे काम करने के लिए बोल रहा है। क्लियर है, समझ में आया? तो फाइनली ये कितना होता है बताना, y इक्वल टू पहला मॉड ओपन हुआ माइनस के साथ, कितना होता है बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का x। अब यहाँ पे x का वैल्यू -2 पुट अप करो, सोचो तो -2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे -2, तो 4 -2 कितना हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव रहेगा तो मॉडुलस डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x। अल्टीमेटली फंक्शन ये हो गया आपका। अब इसका डेरिवेटिव करना है, लेकिन डेरिवेटिव करेंगे वो तो ठीक है सर, लेकिन पॉइंट कौन सा होगा, एक पॉइंट अपने को पता है, एक पॉइंट कितना पता है, कितना पता है बताओगे, -2। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो निकल जाएगा, तो दूसरा पॉइंट कितना, देयरफॉर पॉइंट कितना को कोई बताएंगे, पॉइंट इक्वल टू जो होगा वो x का वैल्यू -2 पुटअप करेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल रहा है, -2 का स्क्वायर 4 -2 2, तो पॉइंट निकल गया 2। अब आपको सब कुछ पता चल गया, कर्व पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब तो निकाल लो, डेरिवेटिव करो, dy बाई dx निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस में 1। तो यहाँ पे dy बाई dx एट पॉइंट -2, पे यदि देखा जाए तो x के जगह पे -2 पुट अप करेंगे तो माइनस में 4 प्लस में 1 माइनस में 3। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ध्यान से देखेंगे इधर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस में y1 का वैल्यू है 2 इनटू x स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस में 3 x माइनस में x1 का वैल्यू कितना है -2, तो प्लस में 2 हो जाएगा। ये वैल्यू y माइनस में 2 इक्वल टू -3x माइनस में 6, फाइनली 3x प्लस में y प्लस में 4 इक्वल टू 0। इसी टाइप से नेक्स्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता चल गया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका उल्टा कर देंगे भैया, SON स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका उल्टा करके ठीक है माइनस लगा देना 1/3। करेक्ट, नेक्स्ट जो होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखेंगे ध्यान से इधर, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा कितना हो जाएगा, y माइनस में y1 का वैल्यू कितना है -2
इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/3 x माइनस में x1, x1 का वैल्यू कितना है माइनस में 2 ना, तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y माइनस में 2 इक्वल टू x प्लस में 2। सारा आंसर एक तरफ, तो ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ओ 3y माइनस में 6, बाकी बात सही है। सारा कुछ एक तरफ लेके चले जाओ तो x माइनस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कहाँ पे प्लस में? लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल x इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर में cos 2t प्लस में 2 cos t एंड y इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर में 2 sin t माइनस में sin 2t एट t इक्वल टू पाई बाई 2 एट t इक्वल टू पाई बाई 2। सबसे पहले पॉइंट निकालें, स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें। पॉइंट कैसे निकालेंगे सर जी? t का वैल्यू पाई बाई 2 पुटअप कर देंगे, पॉइंट निकल जाएगा x1, y1। पाई बाई 2 पुटअप करके, ठीक है, पॉइंट क्या होगा देखो, जैसे पुटअप करते हैं तो x1 जो है वो कितना निकलेगा a cos 2 t के जगह पे पाई बाई 2 प्लस में 2 cos पाई बाई 2, करेक्ट। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा a, 2 से 2 कैंसिल है ना, cos पाई प्लस cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का वैल्यू, cos पाई बाई 2 का वैल्यू, अरे बोल 0, और cos पाई का वैल्यू -1, तो x1 का वैल्यू कितना निकल गया -1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे पाई बाई 2 पुटअप करेंगे, y1 इक्वल टू a 2 साइन पाई बाई 2 माइनस में साइन 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे y1 इक्वल टू, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे भैया ये वैल्यू साइन पाई का वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 2, 2 इंटू ए 2a, तो देयरफॉर पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट जो P है उसका वैल्यू आपको निकल के आ गया -a, 2a। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म है, t के रिस्पेक्ट में कर दें तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, इधर a को बाहर रखेंगे, cos 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में 2 sin 2t दिख रहा है, और यहाँ पे फिर से cos t का करेंगे तो माइनस में 2 sin t। ठीक है, आइए इधर आगे देखते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dt, यहाँ पे a 2 sin t का डेरिवेटिव करेंगे तो cos का t माइनस में sin 2t का करेंगे तो 2 cos फिर से 2t। अब t का वैल्यू पाई बाई 2 पुटअप करेंगे तो भैया क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले तो dy बाई dx निकाल लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट SOT, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, दिस वन इक्वल टू दिस वन बाई दिस वन, तो यहाँ पे जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे 2 कॉमन लेके तो 2a cos का t माइनस में cos का 2t, इधर देखा जाए माइनस में 2a कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा sin 2t प्लस में sin t, 2a से 2a कैंसिल, तो dy बाई dx का जो वैल्यू है वो माइनस में cos t माइनस में cos 2t बाई sin 2t प्लस में sin t। जैसे ही यहाँ पे t का वैल्यू पाई बाई 2 पुटअप करते हैं भैया क्या क्या आ रहा है देखो, एट t इक्वल टू पाई बाई 2 कितना मिल रहा है कोई बताएंगे, dy बाई dx इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0, cos पाई का वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस में 1 ऊपर में,
यहाँ पे ये 0 और ये 1, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा dy बाई dx का -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला -1। अब अपने बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल पे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बताना। इसका उल्टा करके माइनस लगा देना है, प्लस में 1 है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा 1 होगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस में y1 का वैल्यू 2a इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल का वैल्यू 1 इंटू x माइनस में x1 ना, x1 का वैल्यू कितना है प्लस में। सॉल्व कर लो भैया, y माइनस में 2a इक्वल टू x प्लस में a, सब कुछ सॉल्व करेंगे तो x माइनस में y माइनस में 3a इक्वल टू 0, करेक्ट। प्लस में 3a, हर बार गलती क्यों हो रहा है। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पहले नोट कर लो इसको यार, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 at which the slope of the tangent is -1। क्या लिखा हुआ देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज कितना -1। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट बी कितना वाली है भैया x1, y1, करेक्ट। अच्छा ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा हाइपरबोला को भी, तो सर पहला इक्वेशन मिल जाएगा 2x1 का स्क्वायर माइनस में 3y1 का स्क्वायर इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को भी, पैराबोला जो भी दिया हुआ रहेगा उसको, तो इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जो गिवन है उस गिवन से हम लोग निकालते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x माइनस में 6y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 6y dy बाई dx इक्वल टू कितना माइनस में 4x, माइनस में माइनस कैंसिल, dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना 4x बाई कितना 6y, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 2x बाई 3y। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो हो जाएगा एट पॉइंट P जो x1, y1 है, वहां पे यदि देखा जाए तो dy बाई dx का जो वैल्यू होगा 2x1 बाई 3y1, करेक्ट। और यहाँ पे क्या दिया गया अपने पास पता है, क्या पता है कि 2x1 बाई 3y1 का वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है -1, हाँ या ना। तो 2x1 इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 2x1 इक्वल टू माइनस में 3y1। यहां से x1 इक्वल टू, ध्यान सुनना, y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो बता रहा, माइनस में 2x1 बाई 3, बोलो हाँ या ना। y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस में 2x1 बाई 3, वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशन 1 पे, क्या मिल जाएगा बताना, यहां से हो गया 2x1 का होल स्क्वायर माइनस में 3, y1 के जगह पे माइनस में 2x1 बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 6। ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 2x1 का होल स्क्वायर माइनस में 3, 2x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x1 का स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 6, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6x1 का स्क्वायर माइनस में 4x1 का स्क्वायर इक्वल टू 18। तो फाइनली इधर मिल जाएगा 2x1 का स्क्वायर इक्वल टू 18, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब x1 इक्वल टू कितना प्लस माइनस में 3। पॉइंट में चाहिए क्या सर,
तो y1 का वैल्यू ध्यान समझना, x1 का वैल्यू +-3 जब पुटअप करेंगे, x का वैल्यू एक बार प्लस लिए, ठीक है, प्लस में 3, जैसे प्लस में 3 लेंगे तो माइनस में 2 मिलेगा, देखो तो हाँ या ना। एंड जैसे x का वैल्यू माइनस में 3 लिए तो माइनस में 3 लेंगे तो प्लस में 2 मिलेगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट निकलेगा, 3, -2 एंड -3, 2। क्या 2 विकेट और कौन गिरा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। The slope of the tangent line to the curve, the slope of the tangent line to the curve the slope of the tangent line to the curve x क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर -2x, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर -2x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। फिर से ध्यान सुनना, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0 एट सम पॉइंट ऑन इट इज 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया, 1 दिया हुआ है ना। फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ सच पॉइंट। कर्व क्या है, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में y माइनस में 4 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल रहा है 1 है, तो भैया पॉइंट बता दे क्या होगा, पॉइंट बता दे क्या होगा। बहुत 3x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2 dy/dx इक्वल टू 0, करेक्ट। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एट पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट x1, y1 लेते, तो कितना हो जाएगा बताना, dy/dx इक्वल टू, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। एट पॉइंट लेट कर लेते हैं, पॉइंट जो x1, y1 रहता, ठीक है, x1, y1, तो dy/dx का जो वैल्यू होता है, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है वो कितना होता है, माइनस में 3x1 का स्क्वायर प्लस में 2x1 प्लस में 2, करेक्ट। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है, कितना दिया हुआ है, 1, मतलब माइनस में 3x1 का स्क्वायर प्लस में 2x1 प्लस में 2 इक्वल टू 1 है ना। तो इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3x1 का स्क्वायर प्लस में 2x1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताएंगे, 3x1 का स्क्वायर माइनस में 2x1 माइनस में 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करने आता है सबको, 3x1 का स्क्वायर माइनस में 3x1 प्लस में x1 माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x1 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x1 माइनस में 1, ठीक है, प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 माइनस में 1 और दूसरा कितना हुआ, 3x1 प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, x1 का कितना वैल्यू, 2 वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, एक तो 1 होगा एंड दूसरा कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू माइनस में 1/3। अब मेरा बात सुनो, सर जी x1 का वैल्यू निकला, y1 का नहीं, अपने को क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। पॉइंट के लिए क्या होना पड़ेगा, x1 y1 दोनों। अब ये जो पॉइंट है वो कर्व में सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना, ये जो कर्व है वो किस में सेटिस्फाई करेगा, ये जो पॉइंट है वो किस में सेटिस्फाई करेगा, कर्व में सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते हैं यहाँ से क्या मिलता, यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, बिकॉज जो पॉइंट है लाइज ऑन द कर्व, तो कितना हो जाएगा बताना, x1 का क्यूब माइनस में x1 का स्क्वायर माइनस में 2x, करेक्ट, माइनस में 2x1 प्लस में y1 माइनस में 4 इक्वल टू 0। एक बार x1 का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो वहां से y1 का वैल्यू निकलेगा, एक बार x1 का वैल्यू -1/3 पुटअप करेंगे तो वहां से दूसरा पॉइंट निकलेगा, एट x इक्वल टू एट x1 इक्वल टू 1। तो जैसे पुटअप करते हैं तो 1 -1 -2 प्लस में y1 माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, y1 इक्वल टू 6, ठीक है, एट x1 इक्वल टू माइनस में 1/3। जैसे पुटअप करेंगे तो माइनस में 1/3 का होल क्यूब, माइनस में x1 की जगह पे
माइनस में 1/3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू माइनस में 1/3 प्लस में y1 माइनस में 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करके जल्दी से बताए कितना होगा। साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। न्यूजीलैंड शायद जीता है एक बार, 2020 जीता है सर, 20 है। आज देखो y1 का वैल्यू कितना आया, y1 का वैल्यू कितना आया, कितना बताओ जल्दी से। y1 का 94/97 27। चलिए जाइए एंजॉय कीजिए। तो कितना हो जाएगा दूसरा पॉइंट, अरे वही लिखे है यार, तो तुम लोग मैच दिमाग में ढुका दिया, ऐसा ऐसा कंडीशन मत। एक तो 1 कॉमा कितना आ रहा है 1,6 और दूसरा पॉइंट कितना आ रहा है -1/3 कॉमा 94/27। ठीक है आओ।